प्रणाम। राम राम। जय श्री राम। आज एक छोटा सा कहानी सुनाने जा रहे हैं आप लोगों को। इसको ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। ठीक है, कहानी में कुछ सीखने को मिलता है और हम सभी को सीखना ही चाहिए इस छोटा सा कहानी से। बगल में एक लेडीज़ थी, ठीक है, तो वो अपनी बच्ची को मार रही थी। ठीक है, तो बच्ची 3 साल की थी तो मार रही थी। तो हम बोले कि क्यों मार रहे हैं? तो चप्पल हरा दे रहा है, चप्पल बार बार ही हरा दे रहा बच्चा। ठीक है, तो हम बोले कि जब आपका बच्चा नहीं हो रहा था तभी आप भगवान से दुआएं मांग रहे थे, विनती कर रहे थे कि हे भगवान एगो बच्चा दे दो। और जब बच्चा दे दिया तब बच्चा से आप परेशान हो रहे हैं। तो भगवान आपको जब बच्चा नहीं दिया था तो अच्छा किया था ना, लेकिन जब आपको बच्चा दे दिया तो आप उसी बच्चे से आप परेशान होकर उसको पीट रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। ये तो अच्छा बात नहीं है। क्या बोलता पता है? मार के मुरा देंगे। उस बच्चे को अभी बोलता है मार के मुरा देंगे। ठीक है, हम जब बोले तो वो लेडीज हंसने लगी। हम पूरा उसको बोले, समझाएं तो हंसने लगी। हम बोले जब आपको बच्चा नहीं हो रहा था तभी आप भगवान के पास जा के विनती कर रहे थे कि हे भगवान एगो बच्चा दे दो। अभी तो उनका एक बेटा एक बेटी हो गई है। नहीं, पहले बड़ी बेटी है, उसके बाद बेटा हुआ है। ठीक है, तो इस कहानी का बोलने का उद्देश्य यही है कि भगवान हम लोगों को अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ नहीं देते हैं, ठीक है, जो चीज़ हम लोगों को नहीं देते हैं भगवान जानते हैं कि उससे हमें दुख प्राप्त होगा, इसीलिए हम लोगों को नहीं देते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर दे देंगे तो उससे हम लोगों को दुख प्राप्त होगा। जिस लेडीज़ को बच्चा नहीं था तो वह सुखी था, जब बच्चा हो गया तब परेशान है, तब मार के मुरा देंगे। उसी बच्चे के लिए सब जगह विनती कर रहा था, कहाँ कहाँ गस्ती भी कर दिया है। ठीक है, लेकिन जब बच्चा हो गया तब 3 साल के बाद उसको झेल नहीं पा रहा। अभी 3 साल का हुआ, उसी में अभी उसको इतना दिक्कत, ये तो लाइफ टाइम दिक्कत ही दिक्कत। ठीक है, तो जब तक ज़िंदगी है तब तक दिक्कत ही दिक्कत है। इसीलिए भगवान अगर आपको कुछ नहीं देते हैं तो भगवान जानते हैं आगे आपके साथ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। हम और आप नहीं जानते हैं। चूँकि हम और आप नहीं जानते हैं, भगवान जानते हैं कि हमारे साथ क्या दुर्घटना घटने वाली है, उससे क्या हमें दुख प्राप्त होने वाला है, दुख मिलने वाला है। लेकिन हम इंसान हैं, हमें क्या पता है? हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान को सब पता है। इसीलिए भगवान हमें वो चीज़ नहीं देते हैं जिससे हमें दुख प्राप्त होता है। ठीक है, अब छोटा सा एक उदाहरण दे रहे हैं कि कोई लड़की का पिता किसी के यहाँ जब जाते हैं कि मतलब विवाह देने के लिए, शादी देने के लिए लड़की का, तो जाके वहाँ देखते हैं, लड़का को पसंद करते हैं। तो लड़का को पसंद करने गए तो वहाँ चारना ही देखने को मिलेगा। लड़का का स्वभाव, लड़का का कैसा है आचरण, तो चारना दिखता है, आपको 12 आना नहीं दिखता है। ठीक है, 12 आना वो छुपा के रखता है और सबके सामने वो उजागर नहीं कराता है। ठीक है, तो 4 आना में देख लिया, प्रणाम पाती कर लिया तो बोलता है हाँ बहुत अच्छा है। लेकिन भगवान अगर नहीं चाह रहा है, नहीं देना चाह रहा है, लेकिन इंसान ज़बरदस्ती दे देता है वहाँ, तो फिर दुख होता है, उसका बेटी को झेलना पड़ता है, चाहे उसका बेटी हो चाहे उसका बेटा हो। ठीक वैसे ही अगर कोई मान लीजिए लड़की देखने गया तो लड़की को 4 आना ही आप देख पाते हैं। ठीक है, लड़की का कैरेक्टर क्या है, कैसा ही है, उसका आचरण कैसा है, तो लड़की का 4 आना ही आप देख पाते हैं। 4 आना के अलावा 12 आना आप नहीं देख पाते हैं। ठीक ना? तो ये सब बात आदमी नहीं समझ पाता है, नहीं जान पाता है। तो भगवान जो भी देंगे अच्छे देंगे। ठीक है, कहते हैं ना कि भगवान जो भी देंगे बेहतर देंगे, तो वही बात है। लेकिन हम लोग सब्र नहीं करते हैं, हम लोग इंतज़ार नहीं करते हैं। भगवान नहीं, हम लोग खुद से ढूंढ लेंगे, खुद से ले लेंगे। तो भाई जाओ ले लो, फिर दुख भोगो, भोगना तो है ना? तो इस कहानी के माध्यम से यही हम लोगों को समझना चाहिए कि भगवान अगर हम लोगों को नहीं भी देते हैं तो भगवान हम लोगों को विशेष कृपा करते हैं। अब मान लीजिए कि हम बाइक का ही उदाहरण दे रहे हैं, मेरे पास बाइक नहीं है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास बाइक नहीं है और हमको बाइक चाहिए, तो भगवान हमको नहीं दिए बाइक, तो अच्छा है, सोच के ना नहीं दिए हैं।
अगर मान लीजिए बाइक हमको मिल जाएगा और हम पूरा स्पीड जाएंगे, चलाएंगे, दारू पी के चलाएंगे और एक्सीडेंट हो गया और मर गए, तब ये बात हम नहीं जानते, भगवान जान रहे हैं, इसीलिए भगवान शायद नहीं दे रहे हैं। तो ठीक ऐसा ही बहुत सारे उदाहरण है। इस एक उदाहरण दिए हम, प्रत्येक उदाहरण तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा माइंड लगाना होगा, आपको भी दिमाग लगाना होगा, क्योंकि बुद्धि भगवान सबको दी है। ठीक है, उस बुद्धि को विकसित करिए और सोचिए, समझिए और अच्छे आचरण बनाइए और समझदार बनिए। जय श्री राम, राम राम। सभी को मेरा प्रणाम।